जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब ये एक सवाल है, प्लीज केस स्टडी पढ़ लीजिएगा। मुझे शॉर्ट टाइम में करना होता है, तो हमेशा जब भी आए तो केस स्टडी पढ़ के आए। क्या कह रहा है? एनालाइज वन पॉसिबल एडवांटेज एंड वन पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग क्राउड फंडिंग। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। ठीक है ना? तो जब आप पहला एडवांटेज लिखेंगे तो ये नॉलेज हो जाएगा, ये 1 मार्क हो जाएगा। फिर आप इसको लिंक करेंगे, ये 1 मार्क हो जाएगा। फिर आप इसकी एनालिसिस करेंगे, ये 1 मार्क हो जाएगा। और फिर इसको डेवलप करेंगे, ये 1 मार्क्स हो जाएगा। इसका मतलब है जब आप पहला एडवांटेज लिखेंगे और ये चारों कंपोनेंट पूरा करेंगे तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर डिसएडवांटेज लिखेंगे, ये चारों कंपोनेंट्स पूरे करेंगे तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से 8 मार्क्स डिवाइड हुए हैं। आप डेफिनेशन लिखना चाहें लिख सकते हैं, इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है? तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्राउड फंडिंग क्या होती है। कि अगर मैं अपने दोस्त से 1 करोड़ रुपए मांगूंगा तो कहेगा यार नहीं यार, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि मैं अपने 100 दोस्तों से 1 लाख मांग लूं। बात समझ में आई? क्राउड, बहुत सारे लोग, फंड्स जो आपको पैसा दे रहे हैं। ठीक है? तो प्लीज केस स्टडी पढ़ लीजिएगा। तो पहले मैं बात करता हूं एडवांटेज की। तो पहला एडवांटेज क्या है क्राउड फंडिंग का? ये आ गई नॉलेज। और नॉलेज क्या है? इज एन इफेक्टिव वे टू टेस्ट द मार्केट ऑफ अ प्रोडक्ट। इट प्रोवाइड्स अ फीडबैक। देखो, जब मैं 100 लोगों से फोन करके बात करूंगा, 100 लोगों से मिलूंगा कि मुझे पैसा चाहिए, और जो पर्पस पैसे का है वो ये है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक टेस्टिंग योर आइडिया। आप मार्केट का रिएक्शन देख सकते हैं कि ये चीज मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी। बात समझ में आती है? तो जब आप ये पॉइंट लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा नॉलेज। अब इस बात को आप लिंक करेंगे, ये किस चीज को टेस्ट कर रहे हैं, इनका काम क्या है। ये कार्टून कैरेक्टर्स के आउटफुट लेकर आ रहे हैं और मतलब यही काम करते हैं, और अभी इसको ग्रो करना चाह रहे हैं और आउटपुट्स वगैरह, जाहिर सी बात है यही इस तरीके से ग्रो करेंगे हम। अब इसी चीज को आप लिंक कर देंगे केस स्टडी से। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन। Launching a crowdfunding campaign could serve as a market testing ground for their new costumes और expansion plan। ये जो new costumes हैं और expansion plans है, ये मैंने उठाया है किससे? केस स्टडी से। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये क्राउड फंडिंग यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ग्रोथ करना चाह रहे हैं, सही है ना? ये न्यू कॉस्ट्यूम्स लाना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो नई चीज लाना चाह रहे हैं, ये टेस्ट हो जाएगी कि भाई ये कैरेक्टर्स चलेंगे कार्टून के या नहीं चलेंगे। क्लियर हुई बात? तो ये जो दोनों चीजें मैंने उठाई हैं, ये मैंने कहां से उठाई हैं बेटा? केस स्टडीज उठाई है। तो ये हो गया आपकी एप्लीकेशन। 1 मार्क आपको इसका मिला, 1 मार्क आपको इसका मिला। अब इसी बात को मैं आगे लेके जाऊंगा एनालिसिस करके। चले भाई, अब इसका एनालिसिस देखते हैं भाई, इसकी वजह से क्या होगा। इसकी वजह से क्या होगा? वैलिडेट देयर बिजनेस कॉन्सेप्ट। वैलिडेट का मतलब क्या है? हाँ भाई, मैंने 100 लोगों से कहा, 99 ने, 95 ने मुझसे कहा यार बड़ा जबरदस्त आइडिया है, हाँ इसको तुम और लॉन्च करो और कैरेक्टर्स लेकर आओ। तो दिस इज अ वे थ्रू यू वैलिडेट योर आइडिया। ठीक है भाई? ये वो तरीका होता है जिससे आप अपने वैलिडेट कर देते हैं आइडिया को कि हाँ यार मार्केट में रिस्पॉन्स नजर क्या आ रहा है। और इससे रिस्क जो है नए प्रोडक्ट लाने का, वो भी क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। ठीक है ना? अब इसी बात को मैं मजीद डेवलप करूंगा। ये आ गया डेवलप, सही है ना? अब हो सकता है मैं 100 लोगों से पूछूं तो 25-30 मुझे कुछ आइडियाज भी दें, फीडबैक भी दें अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने का, कि यार ये वाला करेक्टर नहीं, ये वाला लेकर आ जाओ। बात समझ में आई? तो ये फीडबैक्स मिलेगा इस कैंपेन के थ्रू, जिससे ये अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं? रिफाइन कर सकते हैं, कस्टमर प्रेफरेंसेस को प्रेफर देख सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को उस लिहाज से। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट लेकर आओगे तो आपकी सेल्स और कस्टमर लॉयल्टी दोनों बढ़ेगी। बात समझ में आती है? तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि पहला एडवांटेज को थोड़ा सा मैं रिव्यू कर लेता हूं। पहला एडवांटेज क्या है भाई? नॉलेज क्या थी? नॉलेज ये थी कि आप टेस्ट कर सकते हैं मार्केट को। बहुत सारे लोगों को जब आप बताएंगे तो मार्केट टेस्ट हो जाएगी कि भाई आइडिया चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है? जैसे यहां पर ये क्राउड फंडिंग, अब ये नॉलेज हो गया जी सर, नॉलेज हो गया। अब ये यहां पर क्राउड फंडिंग क्यों चाह रहे हैं? ये इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि इनका मूवी कैरेक्टर्स वगैरह चिल्ड्रन के लिए आउटफिट तैयार करते हैं, और इसके बाद सिर्फ एक लार्ज स्विंग मशीन है, और अब ये मोर इन्वेंट्री करना चाह रहा है, बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा है। अब इसको लिंक कर दो तुम केस स्टडी से। क्या होगा? ये क्राउड फंडिंग से आप
ये टेस्ट कर लेंगे कि जो आपके एक्सपेंशन प्लान्स हैं जब आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और जो कैरेक्टर्स हैं, जो कार्टून्स के नए नए कैरेक्टर्स आए हैं, जाहिर सी बात है यही कॉस्ट्यूम है, यही तो आप लेकर जाएंगे, तो ये आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा ये पता चल जाएगा, ये हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी वजह से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो वैलिडेट हो जाएगा मार्केट में, आपको एक फीडबैक मिल जाएगा कि यार ये आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, और इसकी वजह से रिस्क कम हो जाएगा ग्रोथ करने का और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का, क्योंकि व्हेनेवर यू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट देयर इज अ रिस्क ऑफ फेलियर कि यार शायद प्रोडक्ट चले ना चले। फिर मजीद इस बात को मैं डेवलप कैसे करूंगा कि ये फीडबैक हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को मजीद इंप्रूव करने के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर प्रेफरेंस के लिहाज से हो, और जब मेरा प्रोडक्ट कस्टमर प्रेफरेंस के हिसाब से होगा तो सेल्स भी होगी और लॉयल्टी भी बढ़ेगी। ये अभी सब क्या हुआ है, सिर्फ ये पहला एडवांटेज हो गया है, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। अब उसको देखें, जब आप 1000 लोगों को 100 लोगों को अपना आइडिया बताएंगे तो नुकसान क्या है कि हो सकता है आपका आइडिया कॉपी हो जाए, ये आ गया इसका पहला। अब ये डिसएडवांटेज आ गया। क्राउड फंडिंग एक्सपोजेस बिजनेस आइडिया टू पब्लिक, पब्लिक लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ आइडिया बीइंग कॉपीड और थेफ्ट, ठीक है भाई। मैं 100 लोगों को बता रहा हूं, मैं 1000 लोगों को बता रहा हूं, तो देयर आर चांसेस कि मेरा आइडिया क्या हो जाए, कॉपी हो जाए, ठीक है। अब इसी बात को मैं लिंक कर देता हूं केस स्टडी से। केस स्टडी से मैं लिंक क्या करता हूं कि भाई जाहिर सी बात है, जब ये क्या नाम है लोगों से बात करेंगे क्राउड फंडिंग के लिए, तो ये प्रेजेंट करेंगे कि भाई हम न्यू कॉस्ट्यूम्स, ये वाले ये कॉस्ट्यूम्स जो है वो हम लोग डिजाइन और कॉस्ट्यूम्स लेकर आ रहे हैं, और ये हमारे एक्सपेंशन प्लान है। ये हो सकता है कि ये इनके कॉम्पिटिटर्स को भी ये बात पहले से पता चल जाए। बात समझ में आई? पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, क्राउड फंडिंग की वजह से आपका आइडिया चोरी होने का रिस्क ज्यादा है। आप जो नए कैरेक्टर्स या नए आउटफिट्स ला रहे हैं, हो सकता है कि वो आइडिया कंपेटिटर्स के पास चला जाए और कंपेटिटर वो आइडिया कॉपी कर लें। अब इसी बात को मजीद में आके लेके जाऊंगा। देखो, अगर कंपेटिटर कॉपी कर लेगा मेरा आइडिया तो होगा क्या कि मेरा जो कंपेरेटिव एडवांटेज है, जो मुझे आगे लेके जाना था, जो इनोवेशन थी, वो सेक्रीफाइस हो जाएगी। बात समझ में आई? दिस एक्सपोजर increases the risk that other companies or individual might copy उनके innovative costume design, business concept, reducing competitive advantage। बात समझ में आई? आपका competitive advantage, भाई आप दूसरों से कैसे अलग हैं, हम तो ये करना चाह रहे थे, हम नए कैरेक्टर्स लेके जा रहे थे, नए आउटफिट लेके जा रहे थे, कंपेटिटर ने हमसे पहले वो लॉन्च कर दिए, तो अब क्या होगा, मेरा कंपेटिटिव एडवांटेज भी सेक्रीफाइस हो गया और मेरा मार्केट शेयर भी, क्योंकि उनके पास ज्यादा यूनिक कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स थे, ठीक है। अब इसी की वजह से क्या होगा, दो चीजें होंगी भाई। या तो अगर आपने आइडिया कॉपी किया है तो आप जाओगे कोर्ट, ऐसा ही होता है ना, जब आप कॉपी वगैरह कर देते हो तो आपके पास एक चॉइस तो ये होती है कि आप चले जाएं कोर्ट में, और इसकी वजह से आपके जाहिर सी बात है लीगल खर्चे होंगे, तो उसमें आपका खर्चा भी लगेगा। या फिर आपको नए डिजाइन की तरफ दोबारा सोचना पड़ेगा, और दोनों ही आपकी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है जो आपका फोकस शिफ्ट कर देंगे। क्लियर बात? देखो, if others copy costume ideas might have to spend more money and effort on legal protection making new design quickly, और दोनों की वजह से shift their attention from improving their product and growing the business in a steady way। देखो बेटा, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो एक ही पॉइंट को लेके नहीं चलते, ये एक ही पॉइंट को आपको लेके चलना है। नॉलेज है, इसी नॉलेज की एप्लीकेशन है, इसी नॉलेज का एनालिसिस है, और इसी नॉलेज का डेवलप एनालिसिस है। बात समझ में आती है बेटा? थैंक यू।